गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। फर्स्टली हम बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये न्यू चैप्टर है और प्रीवियस चैप्टर का इस चैप्टर को रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मैं जनरली आपको सिंपल एक चैप्टर पढ़ाया है, बट जिन्होंने वो चैप्टर नहीं डिस्कस किया है उसको इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इज दिस क्लियर? आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आई मीन इन हिंदी बैंक समाधान विवरण। इज दिस क्लियर? अभी बनाते क्यों हैं, किस लिए बनाते हैं? देखिए, आज के टाइम में जो बिजनेस होता है, क्या होता है? बिजनेस होता है। इस बिजनेस को बैंक में अकाउंट ओपन करना होता है। किसमें ओपन करना होता है? बैंक में ओपन करना होता है। बिजनेस को अकाउंट किसमें ओपन करना होता है? बैंक में ओपन करना होता है। क्लियर? और जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें बैंक पासबुक प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? पासबुक। और उस पासबुक में बैंक हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में आपने हमारे साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है, आई मीन कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा दिया है, कितना अमाउंट आपने विड्रॉल कर लिया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे पता लग जाती है। ठीक है, तो हम भी तो अपनी सर्टिफिकेशन के लिए उन ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, इसमें तो बैंक एंट्री करेगा, पर बिजनेस भी तो अपने सर्टिफिकेशन के लिए वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। बिजनेस को राइट नहीं है कि वो पासबुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। ये अथॉरिटी ओनली बैंक के पास है, रिकवरी बैंक के पास है। इसलिए बिजनेस भी क्या मेंटेन करता है? कैश बुक मेंटेन करता है। बिजनेस इसके लिए क्या मेंटेन करता है? कैश बुक मेंटेन करता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन बैंक में बिजनेस ने किसके साथ किया, बैंक के साथ, तो सेम टाइम इंस्टेंट वो ट्रांजैक्शन किसमें नोट डाउन करता है, रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर देता है। कैश बुक को हम हिंदी में कहते हैं ब्रोकर बही, और इसको पासबुक ही कहते हैं। तो बिजनेस जब भी बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा वो वेट नहीं करेगा कि बैंक ने क्या किया है क्या नहीं किया है, हमने क्या किया है, बिजनेस ने क्या किया है कि हाँ बैंक डिपॉजिट, ठीक है, सेम डे सेम टाइम डिपॉजिट टू द बैंक, विड्रॉल किया, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सेम टाइम एंड बैंक से निकाला है, बैंक ने जमा कराया है, उस ट्रांजैक्शन सेम टाइम इसमें रिकॉर्ड कर दिया है इसमें। बट इसमें बैंक अपने टाइम के अकॉर्डिंग में वर्क के अकॉर्डिंग इसमें एंट्रीज करता है। अब क्या होता है, सपोज जनवरी का मंथ था और उसमें एंडिंग में मैच करते हैं कि इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो ऑब्वियसली जो ट्रांजैक्शन इसमें है सेम इसमें चाहिए इसमें, क्योंकि हमको मैच करने के लिए बनाया ना कि बैंक को लिखेगा नोट करेगा, हम भी तो कर लेते हैं। लास्ट में ये बनाते क्यों हैं? क्योंकि हम मैच कर सकते। हमने एंड ऑफ द जैन चेक किया कि 20 ट्रांजैक्शन इसमें है, और फिर इसमें देखेंगे कि ये सेम 20 ट्रांजैक्शन इसमें है या नहीं है। हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन मिसमैच हो गया हो, आई मीन या तो कैश बुक में तो है, पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो हमें उसको पता लगाना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर आइडेंटिफाई हमें उसको रेक्टिफाई भी करना होगा, आई मीन उसको सही भी करना होगा। तो इस वर्क के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इस वर्क के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट मींस कैश बुक और पासबुक को मैच कर दें, कैश बुक और पासबुक मैच करने, और जो मिस्टेक फाइंड आउट होती है उन मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए बनाते हैं दोनों मैच करें। मैच क्यों करते हैं? ताकि इसका पता चले कि कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो दोनों में सेम नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब था लेन देन, जो हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किया कौन सा इसमें है इसमें नहीं है, कौन सा दोनों में है। इससे क्या होगा, पता लग जाएगा कि क्या रीजन है कि दोनों का बैलेंस सेम नहीं था। जब पता लग जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस सेम नहीं था, तो उसको हम फिर रेक्टिफाई भी करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। क्लियर? फिर से कैश बुक और पासबुक को मैच करने, और मैच करने से जो मिस्टेक्स फाइंड आउट होगी उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, दिस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हिंदी में कहें ब्रोकर बही और पासबुक दोनों का मिलान करने और पाई गई अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे ही
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, बनाने का रूल्स क्या है, बनाते कैसे हैं और बनाने का रूल्स क्या है, क्यों बनाते हैं, ये तो आप पता लगे क्या होगा, ताकि हम मिलान मैच करके उसमें जो मिस्टेक्स आई है अनमैच ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करो और रेक्टिफाई करो। चलो पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। हेडिंग आएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फॉर द पीरियड। यहाँ पे जो पर्टिकुलर टाइम है, जेन है, फेज है, वो मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, लाइन ड्रॉ करेंगे, एक फॉर्मेट होगा इसका पर्टिकुलर, फॉर्मेट में क्या करना है, फर्स्ट जो कॉलम होगा उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, और एक कॉलम लास्ट में है उसको हम यूजुअली क्या करेंगे, अमाउंट। अमाउंट के साथ क्या यूज करना है, हमें रुपीस का साइन यूज करना ही है। अब क्या है कि जो अमाउंट है उसको भी हम टू कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डिटेल्स, एंड सेकंड क्या होगा, इसमें डिटेल देंगे फिर इसमें टोटल आ जाएगा। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा। हेडिंग कब बना रहे हो, टाइम, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट डिटेल और टोटल। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस एज पर, या तो क्या लिख सकते हैं कैश बुक, या तो हमें किसका बैलेंस गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन करेंगे या तो किसका बैलेंस गिवन हो सकता है, कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन हो सकता है, या फिर पासबुक का बैलेंस गिवन हो सकता है। या तो किसका बैलेंस गिवन हो सकता है, कैश बुक का बैलेंस गिवन हो सकता है, या फिर हमें किसका बैलेंस गिवन हो सकता है, कैश बुक का, पासबुक, दोनों से किसी एक का बैलेंस कंपल्सरी है, आपको एग्जाम में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। लेकिन बैलेंस भी कौन सा बैलेंस मिलेगा, कैश बुक और पासबुक में से किसी एक का मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया, कौन सा बैलेंस, देयर आर टोटली 4 टाइप्स ऑफ बैलेंस। पहले मैं बैलेंस को डिफाइन करता हूं यहां पर, बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैलेंस ऑफ पासबुक, अगेन बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैलेंस ऑफ 1 2 3 4। तो मैंने कहा टोटल कितने टाइप के बैलेंस हो सकते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैलेंस। अब बैलेंस ऑफ कैश बुक, सबसे पहले कौन से बैलेंस की बात होगी, कैश बुक का कौन सा बैलेंस गिवन हो सकता है, डीआर बैलेंस हो सकता है, और पासबुक का भी कौन सा बैलेंस गिवन हो सकता है, डीआर बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है। तभी दोनों में से किसी का भी कौन सा बैलेंस गिवन हो सकता है, डेबिट, कैश बुक का डेबिट हो सकता है और पासबुक का भी डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ना हो तो फिर क्या हो सकता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस नहीं है या पासबुक का डेबिट बैलेंस नहीं है, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये भी नहीं है तो क्या बैलेंस यहाँ पे नहीं मिला, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। बट इन 4 में से एनी वन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और लाइव इसके अपनी आएगी। सपोज क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस ऑफ कैश बुक डेबिट, आई मीन डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, तो हम क्या करेंगे, जानेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक नहीं लिखेंगे, क्यों, गिवन है किसका, कैश बुक का। इसमें क्या है, बैलेंस ऑफ कैश बुक डेबिट बैलेंस है, यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे, डेबिट, तो अभी हम ऐसे नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, इसमें हम कंप्लीट लिख रहे हैं कि या तो क्या हो सकता है कैश बुक या पासबुक, डेबिट या फिर क्रेडिट। ये स्टार्टिंग यहीं से होगी, हमें जब क्वेश्चन करना है तो सर्च करना होगा या आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे क्वेश्चन में जो बैलेंस ऑफ किसका गिवन है और कौन सा, किसका मींस कैश बुक का या पासबुक का, कौन सा मींस डेबिट या फिर क्रेडिट, ये हमें चेक करना होता है। और फिर इसको हम लिखते हैं टोटल की कॉलम में,
इसके कॉलम में जो भी अमाउंट हमने यहाँ मेंशन कर दिया, टोटल के कॉलम में मेंशन कर दिया। अब क्या है, कुछ ट्रांजैक्शन इसमें जो रेक्टिफाई करेंगे, ये रेक्टिफाई करने के लिए बनाते हैं, जो भी मिस्टेक्स ट्रांजैक्शंस है वो करेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐड होंगे और कुछ ट्रांजैक्शन इसमें लेस होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन इसमें ऐड होंगे और कुछ ट्रांजैक्शन इसमें लेस होंगे। अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन ऐड होंगे और कौन से ट्रांजैक्शन लेस होंगे, उसके लिए हमें रूल्स पे जाना होगा। किस पे जाना होगा? रूल्स पे जाना होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 रूल्स होते हैं। देयर आर 2 रूल्स फॉर मेकिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देयर आर 2 रूल्स फॉर मेकिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट, जनरल रूल्स, and second, opposite rules. First is general rules, second is opposite rules. अब ये जनरल रूल्स क्या है, कब अप्लाई करते हैं? जनरल रूल्स क्या है और कब अप्लाई करते हैं? देन अपोजिट रूल, ये क्या है और कब अप्लाई करते हैं, दोनों को देखना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जनरल रूल्स अप्लाई करने हैं, अदरवाइज हमें अपोजिट रूल्स अप्लाई करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा? फर्स्ट थिंग, फिर जनरल रूल्स में हमें क्या करना है, जनरल रूल्स में हमें क्या करना है और अपोजिट रूल्स में क्या करना है वो भी देखना है। तो सबसे पहले मैं यही बता रहा हूं कि जनरल रूल्स में हमें बैंक को फॉलो करना है। इसको फॉलो करना है, बैंक को फॉलो करना है। क्या माइंड में रखना है कि बैंक इज ऑलवेज राइट, कि बैंक बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है। बैंक को डाल के रिकॉर्ड है हमारी कैश बुक में नहीं है, हम भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं था, हमने रिकॉर्ड करके है तो हम भी उसको हटा देंगे। हमें क्या माना कि बैंक करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो वो तो क्या है, जनरल रूल्स। बैंक ने ऐड दिया, हम भी ऐड करेंगे। बैंक ने लेस किया हुआ है, हम भी लेस करेंगे। इट मींस कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमने डिपॉजिट कराया पर बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया, हम भी डिपॉजिट नहीं करेंगे। बैंक ने नहीं किया, हम नहीं करेंगे। बैंक ने किया, हम भी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द बैंक हम कोई प्रोसेस यूज करें तो रूल्स कौन से होंगे, जनरल रूल्स। कब यूज करेंगे, करते कैसे हैं, जनरल रूल्स में होता क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जनरल रूल्स में हमें कंप्लीटली बैंक को फॉलो करना होता है कि बैंक ने क्या किया, क्या अज्यूम करना पड़ता है, क्या मानना होता है, बैंक इज ऑलवेज राइट, बैंक ने मिस्टेक नहीं की है, वो तो करेक्ट है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसमें बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम भी बैलेंस को बढ़ा देंगे, अप कर देंगे। बैलेंस कम किया हुआ है उसमें, हम भी कम कर देंगे। डजंट मैटर। कब यूज करेंगे, तो जब स्टार्टिंग की 2 कंडीशन होगी, जब स्टार्टिंग की 2 कंडीशंस होगी। आई मीन किसी का भी आपको डेबिट बैलेंस लिस्ट में गिवन है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है तो भी हमें जनरल रूल्स अप्लाई करना है। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक है तब भी हमें जनरल रूल्स अप्लाई करना है। बस समझ में आ गई कि जनरल रूल्स में करते क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। और कब यूज करेंगे, तो किसी का भी आई मीन कैश बुक का और पासबुक दोनों में से किसी का भी डेबिट बैलेंस गिवन है तो ओनली डेबिट बैलेंस के केस में ही हम लोग जनरल रूल्स का यूज करते हैं, आई मीन बैंक को फॉलो करते हैं, पूरा बैंक ही करते हैं। बट अब बात कर रहे हैं हम अपोजिट रूल। इसमें बैंक ने जो किया है ना उसका रिवर्स करते हैं कि बैंक में बैलेंस ज्यादा है, हम क्या करेंगे, बैंक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम बैंक से रिवर्स वर्क करेंगे। बैंक ने बैलेंस को अप कर दिया, हम उसको डाउन कर देंगे। अब बैंक डाउन कर रखा है तो उसको अप कर देंगे। मतलब हम बैंक को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, उसने जो किया है उसका रिवर्स प्रोसेस हमें करना है। क्लियर? पर कब करना है, जब किसी का भी क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, इसका भी सीआर बैलेंस गिवन हो, तब हमें कौन सा रूल यूज करना है, हमें अपोजिट रूल करना है। हमें बैंक को फॉलो नहीं करना है, खुद को करेक्ट मानना है कि बिजनेस में करेक्ट था, करेक्ट नहीं। ठीक है, कौन कौन कैसे होगा जब हम अपोजिट रूल्स फॉलो करेंगे, बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन हो या बैलेंस ऑफ पासबुक गिवन हो, इस केस में हम लोग ऑलवेज अपोजिट रूल करेंगे, तो अपोजिट रूल अप्लाई करेंगे। और किसी का भी डेबिट बैलेंस गिवन है तो ऑलवेज हम जनरल रूल्स अप्लाई करेंगे। तो मैं अभी आपको केवल एक जो आपके सामने बैलेंस है इसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शन बताऊंगा कौन से ऐड होंगे और कौन से लेस होंगे। तो एक जो है उससे आपको चारों कंडीशन का इजीली पता लग जाएगा
एक ही कंडीशन से चारों कंडीशन आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा था बैलेंस फॉर सेल, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखेंगे। तो डेबिट है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ना तो यूज करेंगे और ना तो हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक और यहाँ लिखेंगे डीआर। ब्रैकेट में चलती है डीआर कि हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है, कैश बुक का डीआर बैलेंस गिवन है, मेंशन कर दिया डीआर बैलेंस गिवन है कैश बुक का। पता लग गया कि फर्स्ट टू रूल है किसी का भी रिजल्ट सो रूल्स कौन से अप्लाई होंगे, रूल्स अप्लाई होंगे जनरल रूल्स। बात करते हैं तो जनरल रूल्स में हमें क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना। वन थिंग, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, ये सारा काम इंग्लिश मीडियम में ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ पता नहीं कितना टेक्निकल है ये, बट एक दो दिन में ही ये आप सारी सीख जाओगे क्योंकि आप हम रटेंगे नहीं, आप इसको समझेंगे हाउ टू मेक, इसको हम लोग बात करेंगे और धीरे धीरे कब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए डरना मत, इजी वे में सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले काम है नंबर 1 चेक issued but not yet presented तो उसका मेन मीनिंग भी आपको समझाता हूँ। सपोज आई एम ए शॉपकीपर, आई एम ए बिजनेसमैन, मैंने बिजनेस ओपन कर रखा है, मैं आपसे कुछ परचेस करता हूँ, जो कुछ मैं सेल करता हूँ मैं आपसे परचेस करता हूँ। तो मैंने क्या किया, आपसे कुछ परचेस किया, मैंने आपको कैश नहीं दिया, मैंने आपको कैश नहीं दिया, मैंने क्या एक चेक बैठ के और चेक दे दिया। ये चेक दे दिया तो मैं तो सेम टाइम एंट्री करूंगा और मैं क्या अज्यूम करूंगा कि आप बैंक गए होंगे और बैंक से आपने उस चेक का अमाउंट सेम टाइम निकाल लिया होगा। बिजनेस इंस्टेंट एंट्री करता है, आपने किया नहीं किया बिजनेस को उससे कोई मतलब नहीं होता है। इज दिस क्लियर? तो आपको मैंने चेक दिया, लेकिन आपको पता होगा कि एक चेक जो है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। पहले ये 6 मंथ के लिए होता था, कोई पर्टिकुलर चेक जो है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। एट प्रेजेंट कोई भी चेक है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। आई मीन 3 मंथ में जब आपको मर्जी तो आप उससे उस चेक से अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हो, चेक से अमाउंट ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने चेक दिया, क्या अज्यूम किया आप सेम डे एंड डे और पैसा निकाल लिया, बट आपको मिल गई। आपने सोचा होगा कि नहीं मैंने कैंडल में जाके पैसे दिए, आप तो बैंक गए नहीं, तो क्या आपने बैंक से अमाउंट निकाला नहीं निकाला, क्या बैंक मेरा जो बैंक अकाउंट है उससे पहले पैसे अमाउंट कट हुआ, कट नहीं हुआ, लेकिन मैं तो एंट्री कर दी ना, क्योंकि हम बैंक वाले क्या करते हैं ट्रांजैक्शन होने के बाद एंट्री करते हैं। जब बैंक से कस्टमर ट्रांजैक्शन पहले तब एंट्री करते हैं, हम क्या करते हैं सेम टाइम एंट्री करते हैं, वो टाइम नहीं देते। हमने तो अभी कर दिया, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन इंस्टेंट अभी कर दिया है तो हम उसकी एंट्री कब करेंगे, इंस्टेंट ही करेंगे। इंस्टेंट एंट्री कौन करता है, इंस्टेंट एंट्री बिजनेस करता है। क्लियर? बैंक में डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ है, विड्रॉल हुआ है नहीं हुआ है, उसको हमने माइंड में नहीं रखना होता, हम सेम टाइम एंट्री करते हैं। डिपल टाइम आपने बता दिया था 9 to 10 रहेगा, ठीक है। और ये समझ में आ जाएगा सिंपल टॉपिक, नहीं आता है कोई चीज आप पूछ सकते हो। तो देखिए, तो हमने क्या किया, चेक बैंक पर डिपॉजिट करा दिया और मैंने कहा था मैं बिजनेसमैन हूं, आप मेरे सप्लाई हो एंड मैं आपसे गुड्स परचेस करता हूं, मैंने आपको कैश नहीं दिया, बट मैंने आपको कैश की जगह चेक दे दिया 1 लाख रुपीस का, ये लो आप चेक बैंक में ले जाना मेरे बैंक में और मेरे बैंक अकाउंट से बैंक वाले आपको अमाउंट दे देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको चेक दे दिया तो बिजनेस तो इसके लिए मानेगा ना कि आप बैंक में हो, आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो हमने क्या कर दिया, अपना जो खुद के पास कैश था हमारे को नहीं, हमने क्या माना कि बैंक में से पैसे कम हो गए हैं, अब बैंक का हमारा जो बैलेंस है वो कम हो चुका है। तो मैं मानो कि अज्यूम कर लो एक बार कि मैंने ये अज्यूम किया था कि बैंक में मेरा जो बैलेंस है कितना है, 10 लाख रुपीस है। कितना है? 10 लाख रुपीस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि बैंक में बैलेंस कितना है, 10 लाख रुपीस है। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में 10 लाख रुपीस है क्या?
क्योंकि मैंने क्या माना, मैंने माना कि मैंने जो चेक दिया है आपने सेम टाइम बैंक में डिपॉजिट, सेम टाइम बैंक से विड्रॉ कर दिया है, तो हुआ क्या, आप तो बैंक में नहीं, हाँ एग्जैक्ट टाइमिंग 9 to 10, एग्जैक्ट टाइमिंग 9 to 10, इज दिस क्लियर, एग्जैक्ट टाइमिंग 9 to 10 AM एवरी डे, और फिर भी कोई चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा पहले से। अब ध्यान दीजिए, तो बैंक में आप गए नहीं, बैंक से अमाउंट विड्रॉ हुआ नहीं, तो मींस बैंक का बैलेंस अभी भी क्या है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज है, वहां 10 लाख की पहले क्यों बिजी है, क्योंकि आप बैंक में गए नहीं और आपने वहां से अमाउंट विड्रॉ किया ही नहीं, तो वहां बैलेंस क्या है, अभी भी इंक्रीज किया हुआ है। तो जनरल रूल्स में बैंक को फॉलो करते हैं, बैंक में बैलेंस ज्यादा है तो हमें भी क्या करना है, हमें भी बैलेंस अप करना है, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर दिया था, लेस कर दिया था, क्या मानते हुए कि आप जाओगे सेटलमेंट बैंक से अमाउंट निकाल लोगे, बट आपने ऐसा नहीं किया, तो 3 मंथ में आप कभी भी कर सकते हो चेक, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, 3 मंथ के लिए कोई चेक वैलिड होता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको वापस से ऐड किया, क्योंकि बैंक में बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है, अब वो कम हुआ ही नहीं, कम तो किसने कर दिया, हमारे लिए कम हो गया, तो हम तो ये मानते हैं, बिल्कुल सही मानता है कि हाँ कस्टमर है या फिर सप्लायर है, उसको चेक दिया, सेम टाइम उसने चेक बैंक को दिया और अमाउंट निकाल लिया, जिससे अपना जो बैलेंस है वो कम हो गया। तब उनको मैच किया, कैश फ्लो के पास को मैच किया, तो वहां क्या हुआ, कस्टमर अभी तक पहुंचे नहीं, यानी सप्लायर या जो भी पर्सन है वो पहुंचे नहीं है, और इसकी वजह से मेरा बैलेंस बैंक में ज्यादा शो कर रहा है, तो मुझे क्या करना, ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स कौन से अप्लाई करने हैं, जनरल रूल्स, कब अप्लाई करना है, तब बैंक बैलेंस होता है, इसलिए जब बैलेंस वहां इंक्रीज है तो मैं भी क्या करूंगा, इस ट्रांजैक्शन में जो पहले लेस कर दिया था उसको कैंसिल करूंगा और उसको वापस से क्या करूंगा, एडिट कर दूंगा। अब यहां लिखता हूं लेस में इसको मैच करते हुए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने क्या किया, एक चेक मुझे कहीं से मिला, मुझे किसी कस्टमर ने चेक दिया, मेरे से कुछ परचेज किया और मैंने कहा पैसे, उसने कहा पैसे नहीं, हम आपको चेक दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, उस चेक को जब लिया और उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हम क्या मानेंगे, हम तो यही मानेंगे ना कि बैंक ने उस चेक का अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और उससे हमारा बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, मतलब बैंक में पैसे हमारे पहले जितने नहीं है, अमाउंट बढ़ गया है, हम यही मानेंगे। बट हुआ क्या, सपोज संडे आ गया, कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज आ गई और बैंक ने तो उसको डिपॉजिट अभी तक किया ही नहीं है, तो बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया, बैंक के अकॉर्डिंग तो बैलेंस कम है ना, हमने क्या किया था, हमने इस बैलेंस को बढ़ा दिया, क्या मान रहे हैं, हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन जब बैंक में नहीं बढ़ा है, बैंक में कम है, तो हमें भी क्या करना, कम करना पड़ेगा, मतलब हमने जो काम पहले किया था उसको रिवर्स करना है, कैंसिल करना है, तो हमने ऐड कर दिया था, क्योंकि चेक डिपॉजिट कराएंगे तो बैलेंस एडिट होगा, लेकिन ऐड नहीं हुआ तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, क्योंकि हमने ऐड कर दिया था ना, अब उसको हम कैंसिल करेंगे क्योंकि ऐड हुआ नहीं एक्चुअली, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। दो ट्रांजैक्शन देखिए, ट्रिपल में यहां पर इनकम डायरेक्टली डिपॉजिटेड, कोई इनकम ऐसी है जो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आ गई, हमें पता ही नहीं था, कोई इनकम ऐसी है जो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आ गई, हमें पता ही नहीं था, जैसे जैसे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अब जब बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है तो बैंक के एम्प्लॉइज हमारे घर पे हमें इंफॉर्मेशन देने के नहीं आती कि भैया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्लीज आप ले जाइए, बैंक ऐसा नहीं करता है, बैंक डायरेक्टली उस अमाउंट को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और अपना जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, तो बैंक ने क्या किया, जो भी हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा था या अदर कोई इनकम जो थी, बैंक ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डाल दी, हमारे बैंक अकाउंट में डाल दी, उससे क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमने तो नहीं ऐड किया था, हमें तो पता ही नहीं है, तो इनकम आ रही है डायरेक्ट, तो बैंक में बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हमें भी क्या करना है,
इंक्रीज ही करना है, अप ही करना है। क्यों करना है? डेबिट बैलेंस है, इसके रूल्स कौन से होंगे? जनरल। और जनरल रूल्स में जैसा बैंक में है वैसा ही हमें करना होगा। वहां पे सपोज 2000 रुपए इंटरेस्ट के हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, हमें पता नहीं था, तो पता चलेगा तो पहले एंट्री नहीं की थी, पता नहीं था एंट्री नहीं की, पता लग गया तो हम क्या करेंगे? एंट्री तो हमें भी करनी पड़ेगी। बैंक ने अप किया तो हम भी क्या करेंगे? उसको अप कर देंगे, फाइनेंस को इंक्रीज करेंगे, इसलिए एंट्री बैलेंस को ऐसा भी तो हो सकता है। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं हमें नहीं पता पर हमारे अकाउंट से कट हो गए। हमें कब पता चलेगा? जब एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द पीरियड हम लोग जब दोनों को लेके बैठेंगे, किसको? कैश फ्लो और पासबुक को दोनों को लेके बैठेंगे और दोनों में हम लोग मैच करेंगे और मैच करके हम इसमें फाउंड आउट करेंगे, तब पता चलेगा हाँ ये ट्रांजैक्शन इसमें इसमें नहीं है, ये ट्रांजैक्शन इसमें है, तब तो हम करेंगे। क्लियर? तो जब हमने मैच किया तो पता चला कि कोई एक्सपेंस ऐसा था जो बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, कट कर लिया, उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। हमें तो पता ही नहीं था, इसने हमें कम किया नहीं था, कोई बात नहीं, तब नहीं किया, अब कर लेंगे। क्यों? बैंक को फॉलो करना है, जो काम बैंक ने किया वो हमें करना है। अब ऐसे एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं? जैसे एटीएम के चार्ज होते हैं, एटीएम की जो फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है उसका हमसे अमाउंट चार्ज करता है, ठीक है। और भी जैसे जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े-बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो कभी भी बिजली, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इनके लिए जो लॉन्ग लाइन है, क्यू है, उनमें नहीं होते, वो लगते ही नहीं, वो डायरेक्ट बैंक को ऑर्डर देते हैं और इलेक्ट्रिक कंपनी को ऑर्डर देते हैं। इलेक्ट्रिक कंपनी कहते हैं कि आप वो जो हमारा बिल, बिजली का इलेक्ट्रिक बिल सेट कराओ, अब हमारे घर में भेजिए, आप बैंक में भेज दीजिए, आप हमारे बैंक में भेज दीजिए, ये बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक आपको पेमेंट कर देगा। और बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बिजली पानी का बिल जो भी आ रहा है उसका पेमेंट आप करना। तो हमने किसको राइट दे दिए? हमने बैंक को राइट दे दिए कि आप हमारे अकाउंट से इस तरह कोई बिल आए एक्सपेंस कर सकते हैं। बट बिल कब आता है तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं, बिजली का बिल कब आएगा, वाटर बिल कब आएगा, इलेक्ट्रिक बिल कब आएगा, हमें तो पता नहीं। हमें तो एंट्री का बिल तो हमारे पास आ नहीं रहा ना, बिल तो बिजनेस के पास आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट कहां जा रहा है? बैंक के पास, तो हमें कैसे पता? और जब हम पता ही नहीं है तो हम एंट्रीज भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो बैंक के पास आया और बैंक पेमेंट कर दिया तो बैलेंस क्या हुआ? कम हो गया। बैलेंस कम हो गया। अब जनरल रूल्स है, बैलेंस बैंक में कम हुआ तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? कम ही करना पड़ेगा। जब हमने मैच किया, सपोज 31 जैन को जब मैच किया तो पता लगा ये एक्सपेंस तो हमने रेस ही नहीं किया था, या रेस के बाद देखा कि वो कोई इलेक्ट्रिक बिल का अमाउंट था तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कट करके पेमेंट कर दिया। बैंक ने करेक्ट तो किया बट हमें पता नहीं था, तो बैंक ने कम किया, हम भी कम करेंगे। ये सब जनरल रूल्स है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? आ जाएगी? थोड़ा सा लेट हो कोई बात नहीं, कल से आप रोज जाओगे उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। इस वीडियो को आप वापस से देखना, इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपके समझ में आ जाएगा। सिंपल चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर, तो जो बड़ा उससे भी सिंपल है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड कस्टमर। एक कस्टमर को हमने गुड सेल किया, एक कस्टमर को गुड सेल किया तो कहा भाई पैसे, उसने कहा आप ऐसा कीजिए अपने अकाउंट नंबर पे भेजिए। तो हमने क्या किया, हमारा अकाउंट नंबर उसको दे दिया। उसने ये नहीं बताया तो पेमेंट करेगा, तो क्या हम एंट्री कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? जब हमने एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड मैच किया तो पता लगा उस कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए थे, हमें नहीं बताया, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, हमें बताया नहीं, तो हमने हमारे कैश बैलेंस से इंक्रीज नहीं किया। लेकिन फॉलो किसको करना है? फॉलो करना है बैंक को। बैंक में इंक्रीज है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। इसीलिए हमने क्या किया? ऐड कर दिया। इज दिस क्लियर? ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस है, ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है, कुछ और भी हो सकते हैं बट बेसिकली ये ट्रांजैक्शंस है जिनसे डिफरेंस आता है। अब जैसे 1 2 3 तो कहां पे अकाउंट? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर
इन तीनों का सम जो बाहर जाएगा और फिर क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट यहाँ पे, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, ये भी बाहर जाएगा, इसमें से इसको ले सकते हैं, यहाँ पे शो करेंगे और लास्ट में जो फाइनल आंसर है उसको क्या है, सेटिंग क्या है वो लिखो वापस, बैलेंस एज पर, बट इसके बाद चेंज जाएगा, बैलेंस एज पर कैश होता है तो नीचे का आंसर होगा उसको पढ़ेंगे बैलेंस एज पर पास हो गया, पास में कौन सा बैलेंस है जो मैच जाएगा, जो मैच जाएगा, तो मिस्टेक्स थी हम उसको करेक्ट कर देंगे, जो मैच हो रहा था नहीं होता ओरिजिनल को हम वापस करेक्ट कर दिया, अब हमारा बैलेंस पास में इक्वल हो जाएगा, किसका, कैश का बैलेंस पास में इक्वल हो जाएगा। और यहाँ डेबिट है तो नीचे डेबिट नहीं आएगा, क्रेडिट होगा, बुक भी चेंज, बैलेंस भी चेंज, यहाँ जो लिखा उसका रिवर्स आएगा, या कैश बुक तो पास को देगा, या डेबिट यहाँ पे क्रेडिट आएगा, और इस तरह से अपना ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है, यही रूल रहेगा कम सिंपल है। फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एक तो क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि हाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक देखा जाए तो एक तरह से चैप्टर नहीं है, ये हमारे लिए लाइफ का पार्ट है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड में नहीं है, साइंस आर्ट्स इलिटरेट पर्सन है, बैंक से डील सभी करते हैं, इसलिए उनको पता है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी आप बच्चे हो इसलिए आपको नहीं पता, आपको पेरेंट्स को पता होगा, ठीक है। तो किस तरह से हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो मैच किसमें करना है, कैश बुक और पास बुक, कैश बुक में एंट्री कौन करता है, बिजनेस करता है, पास बुक में बैंक करता है, तो दोनों को लास्ट में लेके बैठेंगे कि हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हम बैंक से किए हैं और यही अकाउंट बैंक में है या नहीं है, यही ट्रांजैक्शन बैंक में हुए हैं नहीं है, मैच करेंगे, तो दोनों में सेम है, इसका मतलब हम दोनों करेक्ट हैं, बैंक ने भी करेक्ट किया की है, हमने भी करेक्ट किया, पर कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास तो रिकॉर्ड में किया हुआ है, बैंक नहीं है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड किया हमारे पास नहीं है, उनको फाइंड आउट करके रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, यदि बैंक ने ऐड किया हमें पता नहीं था तो हम भी ऐड करेंगे, तो करेक्ट होगा ना, तो बैंक को फॉलो करेंगे, बैंक ने लेस किया तो हम भी लेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द बैंक हमें चलना है, बैंक को हमें फॉलो करना है, तो इससे हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से काम करना है, काम नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।